हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ हार्ड ड्राइव रिकवरी के बारे में। हार्ड ड्राइव रिकवरी कैसे होता है? तो हार्ड ड्राइव रिकवरी के लिए बहुत लोग चिंता हो जाते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है इसके अंदर, और चाहे वो सीगेट का हो, चाहे वो और भी कंपनी का क्यों ना हो। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ आती है जो बेसिकली लोग जो हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। एक WD भी होता है, आप याद रखिएगा। मैंने एक स्पेशल इंजीनियर से बात किया था जो डेटा रिकवर करते हैं। उन्होंने कहा था कि सीगेट और WD बहुत बेस्ट होता है, और ये जब करप्ट हो जाए तो ये बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है। रही बात डेटा रिकवर की, तो डेटा रिकवर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, यानी हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वहाँ से डेटा रिकवर करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कभी कभी सक्सेस नहीं मिल पाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप डेटा को, या अगर आप कभी भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं, आप इसे कनेक्ट करके रखा हुआ है, चाहे अपने लैपटॉप में, चाहे डेस्कटॉप में, चाहे कंप्यूटर में, चाहे जहाँ पे भी आपने इसे कनेक्ट कर रखा होगा, तो आप इसे मत हिलाइएगा। उन्होंने मुझसे बात किया, बहुत बड़े डेटा रिकवर के एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि हार्ड ड्राइव कैसे ख़राब होता है। जब ये यूज़ में होता है और ये हिल जाता है, इसका जो कनेक्शन है वो जब हिल जाएगा, तब जाके डेटा का प्रॉब्लम आएगा, यानी आपका हार्ड ड्राइव क्या हो जाएगा, ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हार्ड ड्राइव को बचाने के लिए सबसे पहली बात, आपका कनेक्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जब इसे आप कनेक्ट करें अपने पीसी या हार्ड ड्राइव में, तो इसका जो कनेक्शन हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सीडी होती है, वो सीडी रन करते रहती है, ठीक है। और एक और बड़ी बात उन्होंने मुझे बताया कि डेटा रिकवर करने के लिए सबसे पहली बात, आपको ये एक बात देखना है, आपको इसे, जैसे मान लीजिए सीगेट है या WD है, अगर आप कंपनी को देते हैं, यानी सीगेट कंपनी को देते हैं, तो मिनिमम 4 से 5 महीना यानी 6 महीने लग जाएंगे। ये इसे फॉरेन भेजेंगे जहाँ पर इनका मेन ब्रांच है, जहाँ पर इनका लैब है, ठीक है। वो लैब में जाएगा डेटा रिकवर करने के लिए, और वहाँ पर रिकवर करने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 महीने लग जाएंगे। जहाँ पे भी जिस कंपनियों का, शायद इसका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के शायद न्यूजीलैंड में है मेरे ख्याल से। मैं नहीं जानता कि ये कहाँ पर है, इसका जो मेन वो है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीदरलैंड, है ना। सीगेट टेक्नोलॉजी जो है, ये जो सीगेट का जो टेक्नोलॉजी नीदरलैंड में है, और वहाँ पर जाने के लिए ये करीबन आपको महीने के ऊपर लग जाएंगे, और उसके बाद ही इसका डेटा रिकवर होगा। तो बहुत आपने देखा होगा WD और सीगेट की जो अलग अलग कंपनियां हैं, वो हार्ड ड्राइव बेचती हैं, और जब ख़राब हो जाता है और जब तक ये वारंटी पीरियड में रहता है, तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके 3 साल की वारंटी होती है, और उन्हीं 3 साल के अंदर आपको इस डेटा को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको एक और बड़ी बात बता दूं, वारंटी के अंदर रहेगा तो आप इसका रिकवर कराने के लिए आपको अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा। सीगेट का अप्रूवल लेटर लेने के लिए आपको पहली बात सीगेट के सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एक अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेटर ले जाने के बाद अगर आप बाहर से रिकवर कराते हैं, तो डेटा कैसे रिकवर होता है, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊं। मैं आपको कुछ एड्रेस और मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूं जो डेटा रिकवर करते हैं, है ना। तो वो 99% डेटा रिकवर करते हैं। बीच में मेरा एक हार्ड ड्राइव बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो गया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया था। उसमें मेरे बचपन के बहुत ज़्यादा फोटोज़ थे, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा थे, और उन डेटे के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद नहीं आया। मेरी जो शक्ल थी वो रोने वाली जैसी हो गई थी। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैं सर्विस सेंटर के पास गया और उनको कहा कि मुझे ये हार्ड ड्राइव मेरा रिकवर करना है, ख़राब हो गया। उन्हें कहा कि इसे रिकवर कराने के लिए महीने लग जाएंगे, और ये नीदरलैंड जाएगा, फॉरेन जाएगा, आपको फिर ये रिकवर होकर आएगा, आपको कोई चार्जेस नहीं दिया जाएगा, आपके नए हार्ड ड्राइव में रिकवर करके आएगा। फिर उसके बाद आपको इन्हीं हार्ड ड्राइव को, आपको एक नया हार्ड ड्राइव देंगे, और उसमें आपका डेटा होगा, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक। तो उन्होंने कहा था कि आप बाहर जाकर, यानी थर्ड पार्टी के पास जाकर अपना डेटा रिकवर कराएं। तो जब हम थर्ड पार्टी के पास गए, तो तब इन्होंने क्या किया, उसे ओपन किया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दो, आप किसी भी छोटे मोटे दुकान में आप ना जाएं अपना डेटा रिकवर कराने के लिए। कोई कहेगा मैं 2000 ले लूंगा, आपका डेटा रिकवर करके दे दूंगा, कोई कहेगा 3000 ले लूंगा, कोई कहेगा मैं आपको बहुत सस्ते में डेटा करके रिकवर करके दे दूंगा। कभी भी याद रखिएगा, इसके अंदर कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, यानी खानाएं रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, वो उसे सॉफ्टवेयर से ना रिकवर करने की बड़ी कोशिश करेंगे। ये मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपको डेटा रिकवर के बारे में मैं बताऊंगा। तो डेटा रिकवर करने के लिए सबसे पहली बात,
कि आप जेन्युइन के पास जाएं और वो आपसे चार्जेस लेंगे। कितना चार्जेस लेंगे? क्योंकि आपका जैसा अंदर डेटा हो, 1 TB 2 TB या 4 TB 8 TB, तो जितना आपका ज़्यादा डेटा होगा उतना वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा डेटा रिकवर करने के लिए। आपको वहाँ पर जाना है, अपना हार्ड ड्राइव देना है और कहना है कि मेरा डेटा रिकवर करना है। वो आपसे कुछ टाइम लेंगे और आपका डेटा वो रिकवर करके देंगे। रही बात चार्जेस की, तो उन्होंने मुझसे 2 TB का चार्जेस 8,000 रुपये लिया था और 8,000 रुपये में उन्होंने मेरा 99% डेटा रिकवर करके दे दिया था। तो जेन्युइन के पास जाएं अपना डेटा रिकवर करने के लिए और यहाँ वहाँ ना जाएं प्लीज़, मैं आपसे कहता हूँ, नहीं तो आपका डेटा चला जाएगा और आपका हार्ड ड्राइव वो पूरी तरह से करप्ट कर देंगे। वो सॉफ्टवेयर के निकालने की कोशिश करेंगे, वो कंप्यूटर से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हार्ड ड्राइव ओपन करने से पहले आपको अप्रूवल लेटर ले लेना है। तो रही है आज की इतनी बात। मैं आपको और सारे डेटा रिकवर के टिप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे डेटा रिकवर किया जा सकता है और मैं आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए रिक्वेस्ट भेजें। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, टेक केयर।